मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी की प्रक्रिया चल रही है। भोपाल में भी कई जगहों पे खरीदी केंद्रों पे भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा गए हुए हैं। सर, क्या फीडबैक मिल रहा है और क्या प्लानिंग की है? और मुख्यमंत्री पिछले दिन निरीक्षण करने के लिए कहा था, आप भी कई जगहों पे गए, क्या स्थिति देख रहे हैं? देखिए, जो वेयर हाउसेज़ हैं, जो खरीदी केंद्र हैं, वहाँ पे एक चेकलिस्ट है कि क्या-क्या सुविधाएं होनी चाहिए। पीने का पानी होना चाहिए, गर्मी बहुत है, शौचालय होना चाहिए। तो वो हम लोग चेक करवा रहे हैं, पूरी टीम भी चेक कर रही है, मैं भी फील्ड में निकल कर के देख रहा हूँ। कई जगह पे स्थिति अच्छी है और FAQ माल आए, ये हमारे लिए मुख्य है, किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अभी तक तो स्थिति सामान्य है और कहीं से इस प्रकार की कोई बहुत मेजर कंप्लेन तो नहीं आ रही है। बट हम लोग नज़र बनाए हुए हैं और अगर कहीं से भी कोई कमी पेशी आएगी तो उसको पूरा। जल जीवन मिशन का काम भी भोपाल में कुछ जगहों पे अधूरा है, इसका भी आपने क्या रिव्यू किया है? किस तरीके की प्लानिंग गर्मी में पीने के पानी की लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और इसको लेके क्या प्लानिंग है? नहीं, बात सही है कि हमारा जो जल जीवन मिशन है उसका जो लक्ष्य है कि प्रत्येक घर तक 55 MLD जो पाइप है, जो पाइप्ड वाटर है वो सप्लाई करना, वो हमारा लक्ष्य है। कई जगह एकल ग्राम योजनाएं हैं, कई जगह जल निगम काम कर रहा है। तो अंतोगत्वा हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि सबको पानी मिले। तो गर्मी के मौसम में मुझे ये जो मैंने फील्ड में जाकर के देखा कि कई जगह पानी बोर से सूख जाता है। तो वो हमारा वहाँ दीर्घकालिक समाधान तो ये कि हम उसको जल निगम की किसी न किसी स्कीम से जोड़ें ताकि टंकियों में पानी आता रहे। और अभी के लिए वहाँ क्या कर सकते हैं, कैसे हम काम कर सकते हैं, वो हम करेंगे। फिर हम इसका भी एनालिसिस एक बार देखेंगे। करवाने की तो ज़रूरत नहीं है, हर रिपोर्ट है, क्योंकि यहाँ बहुत तेज़ी से शहरीकरण हो रहा है। तो जो बहुत अधिक संख्या में कॉलोनियाँ बनती हैं, उनकी वाटर डिमांड को लेकर के हमने अपने भविष्य की कार्य योजना बनाई है कि नहीं बनाई है, वो भी हमें समझने की ज़रूरत है। क्योंकि वो जो जनसंख्या आ रही है, गाँव की जनसंख्या 1000 निकलेगी, बट कॉलोनियों की जोड़ देंगे तो वो तो उसकी 3 गुना 4 गुना। मेरा आखिरी एक सवाल है कि बहुत सारे CS रहे हैं, उनकी हमेशा एक ही शिकायत रहती है कि रेवेन्यू केस भोपाल में बहुत पेंडिंग रहते हैं। इसको लेकर आपके पास क्या मैकेनिज्म है, क्या एक्शन प्लान रहेगा? सबसे पहले तो मैं इस बात का मूल्यांकन करवा रहा हूँ कि हमारी जो तहसील की जो संरचना है, कहाँ कितना रेवेन्यू का काम एक्चुअली कितना है शहरी क्षेत्र में, और उसके हिसाब से हमने वहाँ उतना मानव संसाधन लगाया है कि नहीं लगाया। नहीं लगाया तो हमें लगाने की ज़रूरत है। और क्योंकि हम एक आर्थिक क्षेत्र या कह लें कि शहरी क्षेत्र में, तो वहाँ हमारे जितने भी तकनीकी रूप से हमने जो भी निर्णय लिए हैं, चाहे वो साइबर तहसील का हो, चाहे हमारा म्यूटेशन ऑनलाइन करने का हो, उस पर हमें और प्रचार प्रसार करने की ज़रूरत है कि हम फेसलेस काम कैसे बढ़ाएं। काम भी होना चाहिए और लोगों को ज़्यादा दिक्कत भी नहीं हो। तो ये थे भोपाल कलेक्टर प्रियंक मिश्रा, और भोपाल के 35वें कलेक्टर की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और जनता से जुड़े हुए सभी मुद्दों पे विभागीय से विस्तार न्यूज़ से बात की है। कैमरामैन नितिन के साथ विवेक पांडे, विस्तार न्यूज़, भोपाल।